हेलो गाइज, आप लोगों को भी जो आज के क्लास में बताएंगे। आज के क्लास में बहुत बेहतरीन तरीका से आज के क्लास में आप लोगों को बीच बताने वाले हैं। बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके सामने, जो आपका तंत्रिका क्रिया विधि और हार्मोन क्रिया की विधि के बताने वाले, यानी स्पष्ट यानी अंतर अंतर के बारे में बताएंगे आज के क्लास में। बहुत शानदार तरीका से बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे आसान तरीका से, अब बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा और शुरू से अंत तक वीडियो देखिए। और साथ ही साथ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा मेरे प्यारे दोस्त। चलिए आप लोगों को भी जो बताते हैं आज के क्लास में, बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताएंगे। जो भी आपके सामने जो हम बताएंगे आज के क्लास में, तंत्रिका क्रिया विधि यानी तंत्रिका क्रिया और हार्मोन क्रिया में क्या अंतर है। तो आपको फर्स्ट स्टेप जो है कि तंत्रिका क्रिया और हार्मोन क्रिया में क्या अंतर है, गौर फरमाइएगा। तो आपको लिखना होगा कि इसमें निम्नलिखित अंतर है। आपको क्या लिखना होगा? तंत्रिका क्रिया और हार्मोन क्रिया में क्या अंतर है? निम्नलिखित अंतर है। क्या अंतर है? निम्नलिखित अंतर है। क्या अंतर है? निम्नलिखित अंतर है। तो आप गौर से फरमाइएगा, गौर से बोलिएगा कि आपको गौर फरमाइएगा चेला कि तंत्रिका क्रिया में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखिएगा, गौर फरमाइएगा कि तंत्रिका क्रिया विधि यानी तंत्रिका क्रिया विधि में जो होता है कि आपको फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा एक्सॉन, यानी एक्सॉन विद्युत आवेश का परिणाम। यानी एक्सॉन जो होता है ना, एक्सॉन विद्युत आवेश का परिणाम है, जो कुछ रसायनों का यानी विमोचन यानी विमोचन होता है। क्या होता है? विमोचन यानी विमोचन कराता है। क्या कराता है? विमोचन करवाता है। क्या करता है? एक्शन यानी एक्शन विद्युत आवेश का परिणाम, यानी परिणाम जो है, जो कुछ रसायनों का यानी कुछ रसायनों का विमोचन यानी विमोचन कराता है। तो आपको उम्मीद करते कि फर्स्ट स्टेप आपको तंत्रिका क्रिया को याद हो गया होगा। आपको यही में हार्मोन का क्रिया विधि आपको फर्स्ट पॉइंट बताते हैं आपको कि यह रक्त के द्वारा भेजा गया रासायनिक संदेश पहुंचाता है। क्या करता है? हार्मोन का जो काम है, आपको हार्मोन दिशा देखिएगा कि हार्मोन क्रिया का विधि यानी हार्मोन क्रिया जो हार्मोन द्वारा जो होता है, और यह रक्त के द्वारा क्या करता है, यह गौर से देखिएगा, यह रक्त के द्वारा भेजा गया रासायनिक संदेश है। यह रक्त के द्वारा भेजा गया रासायनिक संदेश है। क्या है? यह रक्त के द्वारा भेजा गया रासायनिक संदेश है। वो किसके द्वारा? तो हार्मोन के द्वारा। हार्मोन में आपको लिखना होगा कि यह रक्त के द्वारा भेजा गया रासायनिक संदेश होता है। समझ गया? आइए आपको बताते तंत्रिका क्रिया विधि, यानी तंत्रिका क्रिया विधि में दूसरा पॉइंट लिखना चाहेंगे आप लोग, गौर से सुनिएगा और आप लोग सब्सक्राइब, बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट कर लीजिए आप लोग कि आगे दिक्कत ना हो। तो बताइए, सूचना अति तीव्र गति से आगे बढ़ाती है। क्या तंत्रिका क्रिया का जो होता है ना, सोचना यानी सूचना, सूचना यानी सूचना जो है ना, सूचना सूचना अति तीव्र गति से आगे बढ़ती है। सूचना जो देती है ना, सूचना अति तीव्र गति से आगे बढ़ाती है, यानी बढ़ती है। क्या है? बढ़ती है। सूचना किस में अधिक तीव्र गति से बढ़ती है? तंत्रिका क्रिया में। और हार्मोन क्रिया विधि यानी सूचना जो है, सूचना यानी धीरे धीरे गति करती है। हार्मोन में क्या करते हैं? सूचना धीरे धीरे गति करती है। क्या करती है? सूचना धीरे धीरे गति करती है। किस में? हार्मोन में। हार्मोन में क्या करती है? धीरे धीरे गति करती है। अब यही में आपको तंत्रिका विधि में तीसरा पॉइंट आप जानना चाहेंगे, और गौर से जानिएगा और इससे बहुत आसान तरीका से बताएंगे आप लोग को बीच, कि ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो चलिए हम बताते हैं आपका क्वेश्चन जो है, गौर फरमाइएगा और आसान तरीका से देखिएगा। इसे जरूर आप लोग जरूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए तीसरा पॉइंट हम देखना चाहेंगे, सूचना विशिष्ट एक या अनेक तंत्र यानी तंत्रा कोशिकाओं, न्यूरॉन यानी न्यूरानो आदि को प्राप्त होती है। क्या करती है? सूचना विशिष्ट एक या अनेक तंत्रा यानी तंत्रा कोशिकाओं
न्यूरॉनों न्यूरॉनों आदि को प्राप्त होती है। न्यूरॉनों को क्या होती है? प्राप्त होती है। क्या होती है? न्यूरॉनों को प्राप्त होती है। अब यही में ये तो आपको याद हो गया होगा। तो आइए आपको हार्मोन का क्रिया विधि जो है, हार्मोन का क्रिया विधि जो आपका सूचना यानी सूचना सार शरीर को रक्त के माध्यम यानी सूचना सार शरीर को रक्त के माध्यम यानी माध्यम से प्राप्त हो जाती है। क्या होती है? सूचना सार शरीर को रक्त के माध्यम से प्राप्त हो जाती है, जिसे कोई विशेष कोशिका या तंत्र स्वयं प्राप्त कर लेता है। कोशिका या क्या कर लेता है? गौर से सुनिएगा। ये जो होता है ना हार्मोन की क्रिया, जो तीसरा पॉइंट आप देखेंगे कि सूचना सार शरीर को रक्त के माध्यम से प्राप्त होती है। किसके माध्यम से? रक्त के माध्यम से प्राप्त हो जाती है, जिसे कोई विशेष कोशिका या क्या होती है? कोशिका या तंत्र स्वयं प्राप्त कर लेता है। स्वयं प्राप्त कर लेता है। स्वयं प्राप्त क्या कर लेता है? कर लेता है। और अगले नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बीच बताएंगे कि चौथा नंबर तंत्रिका क्रिया का विधि। पॉइंट गौर से सुनिएगा। यानी इसमें उत्तर शीघ्र प्राप्त हो जाता है। यानी इसमें उत्तर जो होता है शीघ्र प्राप्त हो जाता है। इसमें क्या होता है? शीघ्र जो होते हैं ना, शीघ्र क्या होते हैं? शीघ्र प्राप्त हो जाता है, यानी प्राप्त हो जाता है। अब बताइए हार्मोन की क्रिया विधि का पॉइंट जो है आपका चौथा नंबर कि इसमें उत्तर प्राय यानी धीरे धीरे प्राप्त होता है। इसमें जो होता है ना, इसमें उत्तर प्राय यानी धीरे धीरे प्राप्त होता है। धीरे धीरे क्या होता है? प्राप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इसे अच्छा तरीका से याद हो गया होगा। मेरे प्यारे दोस्त, आप इसे लाइन बाय लाइन नोट कीजिए, और ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो सके, और बहुत बेहतरीन तरीका से इसे याद कर लीजिएगा, और ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो सके। चला, इसके लिए धन्यवाद। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन आप लोग को बीच बताएंगे, बहुत मजेदार तरीका से बताएंगे। चलिए बताते हैं आपको बहुत बेहतरीन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। गौर से ध्यान दीजिएगा कि आपका क्वेश्चन रहा ऑब्जेक्टिव में, आपको क्या रह जाए कि आपको याद रख लेना ही है। अभी से ही याद रख लीजिएगा ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। गौर फरमाइएगा, आपके सामने जो क्वेश्चन है बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है चेला, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। और इससे आसान तरीका से इसे आप पिछले वीडियो में जाकर इसे सलूशन के बहुत अच्छा तरीका से, कि जिसके आपको बताए थे विद्युत फ्यूज क्या है, यह किस मिश्र धातु का बना होता है। बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपको बहुत बेहतरीन तरीका से पूछे गए हैं, और बहुत अच्छा तरीका से आप लोगों को बीच पिछले वीडियो में बताए हुए हैं। अवतल दर्पण और एवं उत्तल दर्पण में क्या अंतर है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बीच बताए हैं। बताएं, बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपको 3 नंबर में पूछा जाएगा। रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि रेलवे सिग्नल में जो होता है लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। और 10वां में जो है ओम के नियम को लिखे एवं सत्यापित करें, यानी ओम के नियम को लिखे एवं सत्यापित करें। बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए बताते हैं आपको, मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। तो मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध जो होता है वो कितना होता है? 30,000 ओम। कितना होता है? 30,000 ओम होता है। कितना होता है? 30,000 ओम। आप लोग लिखिए अच्छा तरीका से, 30,000 ओम होता है। मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध जो आपको पूछ दिया जाए तो कितना होता है? 30,000 ओम होता है। क्या होता है? 30,000 ओम होता है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं कि स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी सीएम होना चाहिए? 25 सीएम। स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी, बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है चला, कि स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सीएम। कितना होता है? 25 सीएम होता है। यही में आपको कह दिया जाए कि स्पष्ट देखने के लिए अधिकतम दूरी कितना होता है, तो अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। अधिकतम आपको पूछ दिया जाए तो अनंत होगा, और यदि आपको न्यूनतम पूछ दिया जाए तो 25 सीएम ही होगा। 25 सीएम से एक पल भी आप थोड़ा स्लो नहीं कीजिएगा, इसे 25 सीएम ही होगा। और अधिकतम आपको बोल दिया जाए तो आपको बोलना होगा अनंत, यानी अनगिनत होगा। यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित
पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी क्या है? यानी यह एक स्वच्छ ईंधन है। एलपीजी क्या है? यह एक स्वच्छ ईंधन है। यानी यह एक स्वच्छ ईंधन है। क्या है? यह एक स्वच्छ ईंधन है। चलिए आपको बताएंगे कि विद्युतीय आवेश का एसआई मात्रा, यानी विद्युतीय आवेश का एसआई मात्रा जो होता है कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। यानी विद्युतीय आवेश का एसआई मात्रा क्या होगा? कूलाम होगा। चलिए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, यानी लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है डायोप्टर। डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। तो आपको ये क्वेश्चन में जो आपको पूछ दिया जाए तो आप इसे बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा? बोलिए, आप आंसर देखिएगा तो बना लीजिएगा कि नहीं? आप जरूर बना लीजिएगा, हमको पता है ना। आप तो मेरे प्यारे दोस्तों ओम के नियम को लिखे। ये क्वेश्चन जो है आप लोग को भी सारे जो एक वीडियो में आपको ही मिल जाएंगे एक साथ ही। बहुत बेहतरीन तरीका से बताएं, बहुत मजा भी आएगा। इसके लिए धन्यवाद, तब तक के लिए बने रहें। आज के लिए इतना ही। आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसलिए धन्यवाद, तब तक के लिए बने रहें।